अमेरिका के हाई क्लास के जो कमांडोज हैं वो ताइवान के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि ताइवान की जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने पहली मर्तबा एडमिट किया है 1979 के बाद कि अमेरिका ने ऑफिशियली जो है ताइवान की मुख्तलिफ पोस्ट संभाल ली हैं और उन पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए अब चाइना को थ्रेट किया जाएगा। 1979 के बाद पहली मर्तबा कोई ताइवान का लीडर है जिसने एडमिट किया है कि अमेरिका के ट्रूप्स और अमेरिका के कमांडोज जो है अपना इक्विपमेंट लेकर, अपना साजो सामान लेकर चाइना के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए ताइवान आन पहुंचे हैं। इसके अलावा बाइडेन ने कल एक वर्चुअल मीटिंग के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि हम चाइना को हर तरीके से रोकेंगे अगर उन्होंने ताइवान के अंदर किसी किस्म की कोई एग्रेशन की। तो मसाइल उस वक्त बड़े थे जब चाइना की एयरफोर्स जो है उन्होंने इंट्रूजन किया था, इंटरवेंशन की थी, एयर स्पेस की वायलेशन की थी और ताइवान के अंदर 20 से 25 जहाज घुस गए थे। तो अमेरिका उस वक्त काफी परेशान था। अमेरिका ने यह भी थ्रेट किया था कि वो ताइवान की एयरफोर्स को F-35 और F-22 रिप्टर जो तैयारे हैं अमेरिका के, उनके ऊपर ट्रेन करेगा ताकि चाइना के J-20 फाइटर जेट को वो मार गिरा सके। तो बात यह है कि चाइना ने बिल्कुल इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया है अमेरिका की इस मूवमेंट के ऊपर कि अमेरिका इस पूरे रीजन को तबाह मत करे। अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ताइवान को सपोर्ट करे। तो अगर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर भी ले तो चाइना को बीट नहीं कर सकता। मैं इस खबर को मुकम्मल एनालाइज करके बताऊंगा कि क्यों नहीं अमेरिका ताइवान की मदद कर सकता। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ताइवान का जो हाल किया वो आपके सामने है। साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका घुसा, उनकी तबाही कर दी। इराक के अंदर घुसा, उनकी तबाही कर दी। अब रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर घुसा है, अफगानिस्तान की फौज को इसने ट्रेन किया। आखिर में नताइज क्या निकले? अफगानिस्तान की फौज बिल्कुल जीरो हो गई। तो ताइवान की फौज को भी अमेरिका उसी मॉडल के ऊपर तैयार करना चाहता है जहां उसने अफगानिस्तान के सोल्जर्स को प्रिपेयर किया था, ट्रेन किया था। अमेरिका को आज तक ये नहीं पता चला अफगानिस्तान की असल फौज कितनी है और अपना रुपया पैसा यहां पर आकर तबाह करते रहे हैं और आज ये चले हैं ताइवान की फौज को हथियार फराहम करने, उनको अपने वेपन्स के ऊपर ट्रेन करने के लिए। तो अमेरिका को ये सोचना होगा कि अमेरिका की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही जितनी अब चाइना की है। तो चाइना भले ही जो है वो खामोशी से अटैक करता है और अमेरिका के पास सिर्फ रॉन्ग सिग्नल देने के अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा का क्या करेगा? चाइना को जो है वो थ्रेट कर देगा या चाइना की किसी कंपनी के ऊपर यूरोप के अंदर पाबंदी लगा देगा या इससे भी ज्यादा आगे चले जाए तो हम देखते हैं कि अमेरिका अपना जो है बॉम्बर तैयारा चाइना की आइलैंड की तरफ भेज देगा। इससे ज्यादा अमेरिका कर नहीं कर सकता। और चाइना और ताइवान की इस टसल को अगर देखें और मुकम्मल एनालाइज करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि 2025-26 के अंदर ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा बन जाएगा। और इसकी इंटेंशन न सिर्फ ताइवान की हेड ऑफ स्टेट बल्कि चाइना के जो आला हुकाम है, ऑफिशियल्स हैं, वो वक्तन फवक्तन ये बात करते रहते हैं। अब बाइडेन ने पहले भी कहा था कि अगर ताइवान को कुछ हुआ, ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो हम चाइना के ऊपर भी हमला कर देंगे, क्योंकि ताइवान के ऊपर हमले का मतलब है अमेरिका के ऊपर हमला और अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा जो है USS रोनाल्ड रीगन वो भी ताइवान की हिफाजत के लिए लगाया हुआ है, लेकिन चाइना फिर भी साउथ चाइना सी के अंदर जो कुछ कर रहा है अमेरिका उसको रोक नहीं पा रहा। अमेरिका के तो मिलिट्री कमांडर डरे बैठे हैं कि अमेरिका के खिलाफ चाइना ने जो एक्शन लिए हैं मिलिटरीली वो बहुत खतरनाक है। चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और अमेरिका के अंदर खलबली मची हुई है। अमेरिका के जो जनरल मार्क मिले हैं, जनरल मैकेंजी है, वो बार बार ये कहते हैं कि हम चाइना को बीट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा अपनी बढ़ा ली।